अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानी लियाकत है और आप मुझे देख रहे हैं सैल अहमद के साथ ऑन ओपन टॉक। प्लीज एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम मानी भाई, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं साल भाई? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। और ये बताइए कि आप लंदन का मौसम कैसा है? मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है आपके पीछे। भाई देखें, आपने नजर नहीं लगानी, बड़ी देर अच्छा बाद जी। गर्मी आई है। पसीने निकल रहे हैं आजकल यहाँ पे। वैसे मैं मैनचेस्टर बेस्ड हूँ अच्छा। और यहाँ पे आपको होता है बिकॉज वी लिव ऑन एन आइलैंड, तो यहाँ पे जरा जब गर्मी आती है तो प्रॉपर गर्मी आती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अभी यहाँ पे 7 साढ़े 7 का वक्त है, लेकिन फिर भी रोशनी देखें अपने अरूज पे है। उरूज पे है। नहीं, बिल्कुल ऐसी यहाँ पर भी ऐसी मौसम है। इस वक्त मैं टोरंटो में हूँ और यहाँ पर भी अच्छा। शदीद गर्मी है और धूप निकली भी है। कल बारिश वारिश हुई थी थोड़ी सी, तो जरा हालात बेहतर हो गए थे। और अच्छा। दुआ करते हैं कि कराची और पाकिस्तान में जो गर्मी है शदीद तरीन हो रही है, वो उनकी बेचारों की भी आसानियां हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो हमारे टोरंटो में यहाँ लाइट भी वैसे चलती मौसम है और कैसा रहता गैस भी है? आती गर्म है। रहता है, सर्द रहता है? जी जी। जी, टोरंटो में वैसे मौसम गर्म रहता है, सर्द रहता है या मिक्स होता है? टोरंटो में मौसम जो है ना, वो ठंड जब होती है तो बहुत अच्छी ठंड होती है। बदनाम अच्छा। है बेचारा कनाडा इसके लिए। और लेकिन जब समर आती है ना, तो फिर आप 2 या ढाई 3 महीने आप बिल्कुल जबरदस्त किस्म की समर होती है। यानी जो जबरदस्त। शदीद धूप वाली गर्मी वाली जो होती है ना, बिल्कुल। वो होती है। और तो इसलिए जो है ना, वो बहुत ही दोनों मजे आ जाते हैं। सारे मौसम आप इंजॉय कर सकते वो हैं। आपको एक क्या कहते हैं, एक ही जगह पे सारे मजे मिल जाते हैं, सारे सर्दी भी और एक, गर्मी। बिल्कुल एक टिकट में है, सारे मजे हैं। ब्लॉकबस्टर है भाई, ब्लॉकबस्टर है माशाल्लाह। अच्छा जी मानी भाई, जी। पहले तो ये कि थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन माय हाँ। शो। मुझे पता है बहुत बिजी हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, आप लाइव बड़ी चीजें करते रहते हैं। तो बिफोर वी गेट इनटू फर्दर डाउन कि आपके बारे में हम लोगों को बताएं ज्यादा मजीद, जी। क्योंकि मोस्टली जब हम आपको ऑनलाइन देखते हैं या टीवी पे देखते हैं तो आप जी। ज्यादातर मजाक चल रहा होता है, दोनों तरफ, कॉमेडी, हाँ जी है बिल्कुल। ना? तो हम ये है कि हम मजाक भी मखौल भी करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है हम थोड़ी सी सीरियस साइड भी दिखाने की कोशिश करते हैं अपने गेस्ट्स की। और क्योंकि मुझे ये बात पता है कि हर कॉमेडियन जो है वो अंदर से बड़ा संजीदा इंसान होता है। हाँ जी। इसी वजह से वो इतनी कामयाबी से, क्योंकि सेंसिटिव होता है, समझ सकता है, सोच सकता है, प्रोसेस कर सकता है, तो वो इतनी अच्छी कॉमेडी भी करता है। तो जी। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि एक इवेंट आपका आने वाला है अगस्त में, उसके बारे में जल्दी से एक प्लगइन डाल दें और फिर हम हाँ आगे। जी बेशक। इसको हम कहते हैं बिग जॉन मेला। ये बर्मिंघम में होता है और आपको पता है इस वन ऑफ मेजर सिटीज ऑफ यूके। यहाँ पे पाकिस्तानियों की भी काफी ज्यादा माशाल्लाह काफी मिकदार में है पाकिस्तानी वहाँ पे। अच्छा। और ये फ्री इवेंट है, कैनन हिल पार्क हम करते हैं। लास्ट ईयर माशाल्लाह वो 2 दिन का इवेंट हुआ था। इस दफा बिकॉज क्रिकेट इज हैपनिंग, एशेज बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, उसकी वजह से हमें चांस नहीं मिल रहा। और तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट आते हैं सारे। अभी इस टाइम मैं कुछ एग्जैक्टली रिवील नहीं कर सकता कौन इस दफा परफॉर्म कर रहा है, बट दे विल बी बिग नेम्स इंशाल्लाह। बट लास्ट ईयर नसीबो लाल जी ने किया था, आरिफ लोहार साहब थे, ब्राउल हक थे, और इसके अलावा काफी ज्यादा पाकिस्तानी और लोकल भी आर्टिस्ट थे। सो आई थिंक इट्स पीपल कैन, जिस तरह मेला होता है आपको पता है, इट्स अ ह्यूज कल्चरल मेला है वहाँ पे। हाँ जी, खाने पीने स्टॉल्स। अच्छा। तो इट्स दैट इज समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एट द मोमेंट। हाँ जी। और हलाल खाना जाहिर है मिलता होगा वहाँ पर। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि देसी लोग जो होते हैं वो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि हलाल होगा या नहीं होगा खाना। तो वो इम्पोर्टेंट चीज है, बाकी सब या साइड में, हम खाना पहले खा लें, है ना भाई। देखें हम लोग स्पेशली बीइंग अ पंजाबी, हम लोग वो कौम है जो जब सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं तो ये कह रहे होते हैं यार दोपहर को क्या खाना है, क्या खाना है। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ा टची सब्जेक्ट है। बहुत 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 टची है और बहुत अहम चीज है जिंदगी की। अच्छा, तो मानी ये बताएं कि आप जो है वो यूके में रहते हैं, मैनचेस्टर में रहते हैं, आपके पाकिस्तान भी चक्कर लगते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, वहां पर इवेंट्स करते रहते हैं, वहाँ टीवी पे नजर आते रहते हैं आप। तो माशाल्लाह जी, तो क्या क्यों सूझा कि आपको, एक तो आप मैनचेस्टर में क्यों रहते हैं ये भी बता दें लोगों को, और दूसरा ये बताइए कि आप कॉमेडी का ख्याल कैसे आया? मैनचेस्टर में क्यों रहते हैं इसका पहले मैं अगर आपको, मैनचेस्टर इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन एक्चुअली। और मैनचेस्टर में एक तो अगेन हलाल खाना अच्छा है, रेस्टोरेंट्स बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, वाइब बड़ी अच्छी है यहाँ पे,
लोग जो अप नॉर्थ है इसलिए लोग थोड़े से मेलो हैं, और जब लंदन की जो लाइफ है वो तो इतनी फास्ट है कि आप उसको it's almost very hard to keep up with it. I know. Manchester comparatively it's very reasonable for living as well. एक तो ये वजह होगी, दूसरा आर्ट्स एंड कल्चर का इसमें काफी ज्यादा यहाँ पे रुझान है, काफी शोज कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं। और जहाँ तक कॉमेडी आई थिंक मैं हादसाती कॉमेडियन हूँ। मेरा पैशन एक्चुअली एक्टिंग ही था या होस्टिंग था, और बल्कि मेरी छोटे होते मुझे याद है कि स्टेज पे जब मैंने काम शुरू किया तो सिंगिंग का शौक था, नात पढ़ने का शौक था, लेकिन वहां से फिर ये एक्टिंग का जुनून आया। एंड देन आई टुक अ ब्रेक बिकॉज ऑफ हम लोग यहाँ पे मूव आउट हो गए, काम शाम करना था। लेकिन फिर ऐसे ही पता नहीं कॉमेडी कहाँ से आई, और comedy is taken over everything now. Alhamdulillah. Absolutely, yes. Definitely one of the most renowned Pakistani comedians हैं या actors हैं। पाकिस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान में I was born in सियालकोट। अच्छा। और लेकिन मेरा नानका लाहौर, तो वो आधा सियालकोटी और आधा लाहौरी, और वो हम दोनों के एक्सेंट, पंजाबी के एक्सेंट भी बड़े फर्क है, खाना पीना भी थोड़ा फर्क है, और लेकिन ये कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बड़ा सिमिलर है। तो आई थिंक वो कहते हैं ना, the two things you have no control over, एक तो जो आपका डीएनए है और जिस माहौल में आप पैदा हो रहे हो। तो मेरे डीएनए में आई थिंक वो थोड़ी सी है, हलचल है कॉमेडी की। My father was अल्लाह बख्शे, he was a very funny person, and मेरे नानके में मेरे मामू है, मेरे नवीद मामू, he is hilarious। मतलब कि छोटे होते से मुझे याद है बचपन से ही वो चुटकुले सुनाना, बातें करना, और वो लाइक जो एक यारों दोस्तों में आपस में एक महफिल में बातें होती हैं। और मैं हमेशा से, मेरा शौक था कि मैंने बड़ों में बैठना है, और वो मैं जब अपनी एज के बच्चों के साथ बैठता था, मैं कहा ये क्या बच्चों वाली बातें करते हैं। तो आई थिंक दैट हैज टू डू विद इट एज वेल। हाँ जी, कॉमेडी वाइज। श्योर, या। तो पहला गिग आपका क्या था कॉमेडी के रास्ते में, यानी एज अ कॉमेडियन आपका गिग पहला क्या था? पहला जो मेरा गिग था एक्चुअली वो काफी बड़ा ही गिग था। दैट वाज व्हेन आई एंटर्ड द कंपटीशन कॉल्ड द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। अच्छा, जो कपिल शर्मा जी ने भी विन किया हुआ है। तो मैंने यूके में विन किया है माशाल्लाह। ओह नाइस, अच्छा। हाँ जी, 2010 की बात है, तब से शुरू हुआ फिर सिलसिला। वो भी फिर मेरी एक फ्रेंड थी शाजिया, उन्होंने एक क्लिप भेजा मेरा कहीं पे ऐसी महफिल में, रेगुलरली आप बैठे होते कहीं पे परफॉर्म करते हुए, कोई जोक सुनाते हुए, तो स्टार टीवी गॉट इन टच विद मी कि वी वुड लाइक यू टू कम एंड जॉइन आवर शो। आई गॉट शॉर्टलिस्टेड। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक अबाउट 20,000 एंट्रीज थी, मैं भी इसमें शामिल था। अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया और आई वॉन द कंपटीशन एंड आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन इट इन यूके एंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो वही से सिलसिला शुरू हो गया। आपको याद है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, या आपने जोक कौन से सुनाए थे, ऐसी कोई चीज याद है आपको उस वक्त की? उसमें हाँ जी, थोड़ा बहुत तो मटेरियल मुझे याद है, लेकिन आई थिंक वो जो एक कैफियत थी वो एक ऐसी कैफियत थी कि वो शायद मैं सारी जिंदगी चेरिश करूंगा उसको। It was unreal। हाँ जी। एंड आई परफॉर्म फॉर लाइक जो फाइनल्स हुए थे, स्पेशली 30-35 मिनट्स की परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो ऐसे लगा था कि जैसे बस इन अ फ्लैश इट जस्ट वेंट। और ऑडियंस में मेरी वालदा भी थी, मेरे भाई बहन भी थे। तो आई थिंक मेड अ जोक के आजकल की जो माएँ हैं, उस टाइम पे रेलेवेंट था कि जो हमारी माएँ हैं वो बॉलीवुड से इतनी ज्यादा बाद में बार मेरी बेइज्जती बहुत हुई थी इस बात पे, लेकिन मैंने उस टाइम वो कर दिया। मैंने कहा, मुझे याद है जो जजेस ने भी एंजॉय किया था कि वो, मैंने कहा आजकल की हमारी माओं में इतना ज्यादा बॉलीवुड छा गया हुआ है, ये लोग जब किचन में भी काम कर रही होती है ना, तो बॉलीवुड को लेके चल रही होती हैं, तो कहती हैं खाना बनाया तुमको खिलाया मानिया, तेरे लिए दाल मैंने बनाई, तेरे लिए रोटी, सारा कुछ खा गया मोटिया। मैंने कहा अम्मी क्या हो गया, मोटा क्यों कह रही? कहती बड़े बड़े देश ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो उसको ऑब्वियसली मैंने बड़ा स्ट्रेच करके आपको बताया, लेकिन इट वाज अ होल सिनेरियो ऑफ मदर सन टॉक। और माशाल्लाह अल्लाह का करम है अब आपके सामने है माशाल्लाह। तो आप जो है वो एक्टिंग की तरफ हमें ज्यादा क्यों नजर नहीं आते हैं कि कुछ सीरियस किस्म के रोल्स कर रहे हों, या इवन जो पंजाबी फिल्मों का आज बड़ा
आजकल बड़ा हाँ जी। इंडियन पंजाबी फिल्म जो है और मैं अच्छी होती है, कॉमेडी फिल्म जो है। बिल्कुल मैंने की है साल भाई, मैंने अच्छा, थिएटर यहाँ पे बहुत किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह। थिएटर पे जाहिर है आपको ज्यादातर टीवी पे टेलीवाइज तो नहीं होता। हाँ, उसके अलावा मैंने अभी एक कैरेक्टर प्ले किया है आरिफ का ऑन Z5 विद द ग्रेट कॉमेडियन सुनील ग्रोवर। नाइस। और ये हाँ जी, और ये बेसिकली Z5 जो ऐप है उस पे आया हुआ है अंडर द नेम ऑफ यूनाइटेड कच्चे। तो माशाल्लाह इसकी अल्हम्दुलिल्लाह वो मोस्ट रीसेंट। फिर मैंने एक जिस तरह आपने मेंशन किया है, मैंने एक पंजाबी मूवी भी की हुई है, वो आई थिंक इज ड्यू टू रिलीज प्रॉब्ली जुलाई टाइम, जून तो चले आप गुजर ही गया। इसके अलावा एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में। बाकी ये कि कॉमेडी माशाल्लाह टुक ओवर इन ए वे कि मुझे फिर टाइम ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिला। यू नो यहाँ पे एक टीवी चैनल होता था मैनचेस्टर में डीएम, वहां पे मैं वीक के 2-3 शोज करता था एज ए प्रेजेंटर, एज ए होस्ट, प्लस एज ए कॉमेडी बेस्ड शो एज वेल। एक्चुअली वो मैंने जब शो शुरू किया था वो ये था कि आई कॉल्ड इट कंट्रोल रूम। उसमें मैं जिस तरह वो इंस्पिरेशन मुझे मिली थी अनवर मकसूद साहब से और मरहूम मोइन अख्तर साहब से, लूज टॉक वाला। तो मैं हर वीक एक कैरेक्टर आके बनता था। देन आई हैड अ होस्ट विद मी समीना, वो होस्ट करती थी। लेकिन उसकी जो सबसे खूबसूरत बात ये थी और सबसे मुश्किल बात, चैलेंजिंग ये थी कि हम लोग लाइव कैरेक्टर करते थे, क्योंकि हमारे पास वो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम पे। अच्छा। तो फिर आप कैरेक्टर में बैठ के आप लाइव कर रहे हो, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। सो आई डिड दैट फॉर 20 वीक्स एज वेल। लेकिन अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह I did one TV serial for TV called Sard Aage, was directed by Yasir Akhtar, and मेरे जो उस्ताद थे जिन्होंने पहला कैमरा मेरे लिए खोला था, मुझे याद है शॉट लिया था वो आबिद अली मरहूम, तो वो उनके साथ था। तो माशाल्लाह he was a legend as well। नुमान इजाज थे उसमें। अच्छा। तो I think I would like to माशाल्लाह push as much as I want to do comedy, I want to do acting as well। Yeah। दोनों तो बहुत ही जबरदस्त उस्ताद हैं, अगर आपने उनके साथ रह के काम शुरू किया है। अच्छा, तो अभी और क्या चल रहा है इस वक्त? क्या प्लान्स हैं आपके फिल्मों के अलावा? पाकिस्तानी टीवी के ऊपर आपका कुछ मजीद काम क्या आ रहा है? पाकिस्तान का सिर्फ एक छोटा सा इशू ये आता है कि जब भी मैं पाकिस्तान जाता हूँ बड़ा प्यार मिलता है माशाल्लाह, बड़ी इज्जत मिलती है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं वहाँ पे, लेकिन वो फिर मुझे वापस आना पड़ता है। तो आई थिंक आई एम इनडिसाइसिव एट द मोमेंट। हाँ जी, तो फिर वो ये कि अब इंशाल्लाह आई थिंक आई वुड लाइक टू गो देयर एंड स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। मैं चाहूंगा कि कुछ देर जाके पाकिस्तान वक्त गुजारा जाए और फिर इंशाल्लाह अपनी एक्टिंग पे या होस्टिंग पे कंसंट्रेट किया जाए। सो दैट्स द प्लान इंशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन। लेकिन ये कि समर टाइम यूके इज ऑलवेज वेरी बिजी। अब मैंने यहाँ पे परसों 3-4 दिन पहले मेरा शो था, I was hosting and doing some comedy as well। Parkview City का था with the legends of Pakistan like Wasim Akram, Waka Yunus, Shahid Afridi, मुश्ताक अहमद, इन सब के साथ था। तो उसकी वजह से फिर अब वो शोज जब आपके आ रहे होते हैं और आपके वीकेंड्स पूरे पैक्ड हैं ड्यूरिंग द वीक भी, तो फिर आपके लिए वो फिर ट्रैवल करना, तो पैसे भी तो कमाने हैं ना। Of course। अच्छा, तो आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीवी इस वक्त जो है वो सस्टेनेबल है उसकी कमाई से, अगर पाकिस्तान में आप काम करते हैं? आई थिंक इफ यू आर गुड यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड। या और वहाँ पे जो लोग कमा रहे हैं आई थिंक वो अच्छा कमा रहे हैं। दे आर। अच्छा। लेकिन जाहिर है वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी या करनी पड़ती है। लेकिन समटाइम्स आई थिंक I rather be lucky than good, because you need somebody there, you need that, you know, the extra lucky charm एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जिस तरह द ग्रेट SRK शाहरुख खान के साथ भी मैंने माशाल्लाह काम किया और उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी स्टेज पे, मुझे अभी भी याद है। कहते हैं कि you have to be at the right place at the right time with the right people। So I think sometimes you need that mix, and when you crack that code automatically जो है ना फिर आपका सारे काम बनते जाते हैं। क्योंकि देखिए काम साल ऐसा जब आपने पहला अपना इंटरव्यू किया था और when you look back और आज जो आप कर रहे हैं, I'm sure you've improved a lot, you've added new things, you've taken some things out। क्योंकि इंसान इवॉल्व होता है ना, इंसान सीखता है। तो इसी तरह आती है आप में। हाँ
हाँ बिल्कुल, टाइम से आती है, प्रैक्टिस से आती है, बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ा सा जो है ना अब थोड़ी सी संजीदा बातों से जरा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा। ठीक है। और आपके जूते बड़े मशहूर हैं। जब बात करो मानी लियाकत की तो लोग कहते हैं वो जूते जिसके होते हैं वैसे। तो ये क्या सीन है? ये जूतों से आपका ऑब्सेशन क्या है? ये जो आपके बहुत ही जबरदस्त किस्म के Outrageous. जूते पहनते हैं आप। ये मेरी इंस्पिरेशन, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे शुरू से जरा थोड़ा सा डिफरेंट लगने का शौक था, और शूज और सॉक्स से आई ऑलवेज थॉट कि जो मुझे छोटी एज में बताया था मेरे मरहूम तायाबू ने, तायाबू कहते थे अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना तो हमने जूते अच्छे पहनने। तो the first thing a woman looks at in a man it is shoes. तो आई थिंक तब से थोड़ी फैसिनेशन थी, और मेरे तो शायद लड़कियों से ज्यादा ही जूते होंगे, और मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी कलर शू है, और एंड आई थिंक दैट इज, मुझे नहीं था पता ओवर द इयर्स, स्पॉन्टेनियसली एक्चुअली, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अब वो ज़ाहिर है वो चीज बन गई हुई है, और मेरे लिए ज्यादा मुश्किल हो गई है, क्योंकि अब मुझे होता है कि चलो मैंने ये कर लिया, मैंने नेक्स्ट क्या करना। सही। और मेरे अगले जूते और ज्यादा फैसिनेटिंग और मजेदार होने चाहिए, है ना? बिल्कुल होने चाहिए, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप जूते आप ऑर्डर पे बनवाते हैं या आप जब जाके देखते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं? विंडो शॉपिंग से तो बड़े कम आपको होता है, मिलती हैं चीजें। आई थिंक मोस्टली एक दो यहाँ पे ब्रांड्स ऐसे हैं जो आप ऑर्डर पे बनवा सकते हो, लेकिन वो अब इतने कॉस्टली हो गए हैं कि वो बंदा कहता है यार उफ तौबा है, चंगा सी मैं प्लॉट ले लेंदा किते। जी सही बात है। मैंने एक दिन कहा है, मैं क्या मैं तेनू पता है मेरे आप पंजाबी में अगर मैं आपको बताऊं, मैं क्या मेरे बूटा ना मजाक ना पाओ, मैं पूरा फेज 5 दा प्लॉट लेके चल रहे हैं। तो वो हल्का नहीं लो मुझे, हाँ हल्का ना लो मुझे, हाँ जी। वेरी नाइस। तो जी जूते भी बड़ी अच्छी आपकी एक वो आइडेंटिटी है माशाल्लाह से। तो अब जो आपके जो इंस्पिरेशनल चीजें हैं, यानी आपको एक्टर्स जो हैं वो कौन इंस्पायर करते हैं, या आपको जिस तरह आप जब कोई नया आपका इवेंट आ रहा है, नया शो आ रहा है, या आप नया अपना जो है वो लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, तो क्या और कौन आपको इंस्पायर करता है? I think life itself is inspiration, isn't it? Because आपके हमारी जो मेरी जो कॉमेडी है स्पेशली, आई डोंट नो मेरा स्कूल ऑफ थॉट में क्या कह सकता हूँ उसको, लेकिन आई थिंक ऑब्जर्वेशन इज एवरीथिंग, यू नो। और जो आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, आपको वहां से बस मतलब कि वही बात सीख वाली बात होती है कि इंसान को सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ आपके इर्द गिर्द इतने कैरेक्टर्स अल्लाह ने दे दिए हुए हैं कि मैं समझता हूँ अल्लाह से बेहतरीन सीरियल लिखने वाला है कोई नहीं। अगर हम सिर्फ इन कैरेक्टर्स को देखें, मूड स्विंग्स देखें, लोगों की अदाएं देखें, लोग किस तरह बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो वहां से आप चीज पिक करते हो। बाकी अगर हम इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है इन रीसेंट टाइम। मैं ज्यादा ड्रामे नहीं देखता, मुझे उलझन होती है ये, मैं एक पूरी किस्त का एक पूरा वीक वेट नहीं कर सकता, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई लाइक बिंज वॉचिंग, मैं कहता हूँ भाई खत्म हो जाए बस, मुझे पता लग जाए मैं एंड तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन इन रीसेंट टाइम्स मैं समझता हूँ कि एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट यू नो आई नीड टू गेट बैक इनटू एक्टिंग। बहुत जबरदस्त मूवी थी। एक इसी तरह की हॉलीवुड की एक आध मूवीज ऐसी आई हुई हैं कि जो वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज इज अमेरिकन गैंगस्टर, और वो उसमें आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। बाकी पाकिस्तानी ड्रामाज में अगर आप ये देखें, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हमायूं सईद, उनका ड्रामा था मेरे पास तुम हो, तो वो बड़ा हटके था, यू नो, उसका उसमें उन्होंने मर्द का एक सैक्रिफाइस दिखाया, उसकी मासूमियत दिखाई, एंड मतलब कि ही यूजुअली प्लेज द अदर कैरेक्टर, लेकिन उसमें उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा किया, और उसमें खान भाई ने भी बड़े अच्छा कैरेक्टर किया था। अभी इमरान अशरफ का भोला कैरेक्टर बहुत अच्छा था, परिजात का ऑब्वियसली अली ने अकबर ने बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। तो आई थिंक देयर आर इंस्पिरेशन देयर आउट देयर, यू जस्ट हैव टू फाइंड और यू सी वेयर यू फिट एक्चुअली। अब मौला जट जो फिल्म आई है वो आई एम श्योर आपने भी देखी होगी, पाकिस्तान की प्रॉब्ली हिस्ट्री की ब्लॉकबस्टर। नाउ द फनी थिंग इज, जो पहली मौला जट थी वो जाहिर है वो जानी जाती थी कि मौला जट एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर है।
हालांकि इसमें भी है, लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ी सी मुझे लगता है कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी, तो उसको दिखाया वो ड्रंक है, वो इधर गिरा हुआ है, उधर गिरा हुआ है, whereas पहले में ये नहीं था, नहीं, you know, तो I don't think so kind of role model जो पहला मौला जट था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उसमें जो नूरी नाथ इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया है इन्होंने। हमजा अली बासी has done a fantastic job, amazing job, yeah। हाँ जी, तो आई थिंक जो पहली मौला जट थी वो मौला जट के नाम से जानी जाएगी बिकॉज ऑफ मौला जट, लेकिन ये वाली मौला जट नूरी नथ की वजह से जानी जाएगी, आई थिंक सो। तो कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं इंसान के टाइम के हिसाब से। लोग हर दूसरी होता है क्रिएटिव लोगों का अपना एक विजन होता है, अपना वर्जन होता है, तो ये समझे कि ये बिलाल लाशारी का वर्जन है। ऑफ कोर्स इट्स फैंटास्टिक, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि जिस तरह उन्होंने उसके कैरेक्टर को दिखाया बिल्कुल ही चेंज कर दिया। हाँ जी। तो पाकिस्तान और इंडिया में जो कॉमेडियंस हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉमेडियंस हैं, तो उनमें से आपकी पिक कौन से हैं, कौन से आपको बहुत पसंद है? ऑफ कोर्स अगर हम पहले इंडिया की बात करें, जिस तरह मैंने सुनील ग्रोवर जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी करते थे कपिल शर्मा शो पे, गुद्दी करते थे, गुद्दी, आई थिंक फैंटास्टिक। उस बंदे की टाइमिंग है और आप यू जस्ट वांट टू सिट एंड वॉच एंड लर्न, दैट्स इट। और उनमें ही इज सो करिज्मेटिक और बड़ा डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल आदमी, माशाल्लाह। ऑब्वियसली कपिल शर्मा, a lot of people say whatever they say, he is a legend, he is the only one piece in India। मैं समझता हूँ कपिल भाई जैसा कोई भी नहीं है इंडिया में, स्पेशली यहाँ पे आप आ जाएं, सोहेल अहमद साहब, क्या बात है, लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हमारे मरहूम अमानुल्लाह साहब थे जी। फिर मैंने प्रेजेंटिंग में मैंने हमेशा उनको देखा है, दिलदार परवेज भट्टी साहब होते थे, ओह अमेजिंग यार, मरहूम, हाँ जी, मोइन अख्तर साहब, नसीम विकी साहब। तो ये सारे लोग ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की हुई है, क्योंकि इन्होंने somehow they made a platform for us, you know, क्योंकि इन्होंने इतनी कॉमेडी को फैला दिया है, लोगों में इतना आम कर दिया कि अब मैं समझता हूँ कि अब ये लोगों की जरूरत बन गई है कॉमेडी। सही बात है। हमारी लाइफ्स में आजकल जो भी चल रहा है, इतनी हर घर में परेशानी है, हर घर में मसला है, तो आई थिंक अगर आपको एंटरटेनमेंट की वजह से आप आधा पौना घंटा अगर आपका इस माइंड कहीं और चला जाता है, escape हो जाता है, मैं समझता हूँ ये कॉमेडियंस आपके लिए ब्लेसिंग है। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि आप जो है बचपन में कैसे थे? आप बचपन में शरारती थे? मैं बचपन में मोटा था, अभी भी मोटा ही हूँ। ये तो हमारी मुश्तरका कहानी है, ये बताइए। नहीं, आप तो बड़े स्मार्ट हैं यार। थैंक यू सर, शुक्र आप यहाँ तक देख रहे हैं सर। कोई बात नहीं, मैंने भी नीचे नहीं दिखाना आपको कुछ, देखने वाले नहीं है, डरा हुआ है सब। तो इसमें जो है वो क्या नाम है, शरारतें करते थे आप, डांट पड़ती थी स्कूल में, मास्टर और हेड मास्टर से डांट पड़ती थी, क्या होता था? अच्छा, मुझे जहां तक याद पड़ता है कि मैं तो अपने टीचर्स का बड़ा फेवरेट होता था, हालांकि मैं शरारती बहुत था। आई थिंक आई वाज अ किड आउट ऑफ सिंक काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज आई वाज मुझे शुरू से फिलॉसफी में बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट था। अच्छा। और बिट ऑफ अ मिस्टिक, इफ यू नो व्हाट आई मीन, रूहानियत की तरफ थोड़ा सा रुझान भी था। और बात कॉमेडी तो ज़ाहिर थी, देखिए कॉमेडी भी रूह से ही होती है, इबादत भी रूह से होती है, तो इनका लिंक तो है आपस में। और बाकी ये कि आई वाज अ क्रेजी फैनेटिक अबाउट क्रिकेट, तो क्रिकेट के पीछे बड़ी मारे पड़ी हुई हैं और बड़े वो चोरी चोरी निकल जाना और वो यूनिफॉर्म के नीचे किट पहनना, ये सारा कुछ किया हुआ है। अच्छा। और बाकी ये कि आई वाज अ गुड किड, और वो मासूमियत का एक था एलिमेंट कि जिसमें आई वाज वेरी शाय, तो माशाल्लाह ये जो लड़कियां शड़कियां से मिलना जुलना, ये वो मैं बड़ा घबराता था। तो वो पहले मैं जान छुड़ाता था, अब ये जान छुड़ाती हैं, तो इतना ही फर्क आ ये जोक था भाई, जोक था। नहीं ये सच है भाई, ये रिकॉर्ड हो गया, ये चलेगा, एक क्लिप चलेगा सर। तुसी मैंने मरवाओगे। अच्छा ये बताइए मानी कि आपकी थोड़ा सा अभी मॉर्निंग शो होने वाले हैं, आई एम सॉरी, इट्स नॉट माय चॉइस। लोग कहते हैं कि मॉर्निंग शो वाले क्वेश्चंस नहीं करते हैं आप, तो ये बताइए कि आपकी पर्सनल लाइफ, मॉर्निंग शो का मतलब कि आपकी घर में घुसा जाए, तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो उसके बारे में बताएं कि आप मैरिड हैं माशाल्लाह से, या क्या सीन है? मैं पे एज यू गो। क्या हूँ?
पे एज यू गो। ये मैसेज खवातीन के लिए था। अब वो समझ गई है, स्ट्रिक्टली ज्यादा मैं जवाब नहीं दे। सही है, सही है, ठीक है। और सिंगल सिम है, डबल सिम है? सिंगल सिम है। नहीं, 3 भी चल जाती है। मेरी बैटरी बड़ी है। अच्छा, वेरी बढ़िया, सही है जी। अच्छा, तो हम अब अपने आपसे भी सबसे पहले बढ़ के मुझे पता है कि आप थोड़े से आज बिजी हैं, आपका कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, तो आपसे इजाजत के तलबगार होंगे हम। और जाते जाते आप अपने जो फैंस हैं उनको कुछ कहना चाहें, उनको कोई अपनी मोहब्बत शेयर करना चाहें तो जरूर। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दे माशाल्लाह, जो आप यहाँ तक रीच आउट किया है आपने माशाल्लाह। दिस इज वो कहते हैं ना, द राइट वे ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो हम लोग, आप कहाँ मैं कहाँ। दूसरी बात ये है कि मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, बल्कि मैं 2 लाइनें गुनगुनाऊंगा भी उनके लिए, अगर इजाजत देंगे आप, कि द ब्यूटी यू सी इन अदर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। ये क्या कहते हैं, मौलाना रूम ने फरमाई ये बात, कि जो आप खूबसूरती किसी और में देखते हो, वो असल में आपकी अपनी अक्कासी कर रही होती है। सही बात है। तो इसका मतलब है हमें अच्छा सोचना है, और उसी पे ही हम अच्छा देखेंगे। तो इंसान के अंदर हमेशा खूबी ढूंढो, क्योंकि खामियां तो कोई भी निकाल सकता है किसी की। बाकी मेरे फैंस के लिए, फ्रेंड्स के लिए, मैं तो सपोर्टर कहता हूँ इनको सबको, जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना, जान भी दे दूं तू कहे ओ जान जाना। ये उनके लिए बहुत खूबसूरत। मुझे यकीन है कि आपके जो फैंस इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो फ्लैट हो गए होंगे ये सुन के, और ये खूबसूरत जो आपने गाना हमें सुनाया है छोटा सा। बहुत शुक्रिया मानी, वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। और जब भी आप कनाडा तशरीफ लाएं, टोरंटो तशरीफ लाएं, तो जरूर हमें बताएं, हम आपको और आपके फैंस के साथ मिलके आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल, खाना खाएंगे, खाना तो खाना ही है ना, वो तो goes without saying। तो जो है इंशाल्लाह खाने भी खाएंगे और खापे भी खाएंगे और फैंस के साथ भी मिलेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।